नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। केंद्र की राजनीति से चिराग पासवान अब प्रदेश की राजनीति में आएंगे और केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देंगे। जी हां, ठीक सुन रहे हैं आप, क्योंकि चिराग पासवान की केंद्र से इस्तीफा देने की खबरों ने फिलहाल सनसनी मचा दी और इस सनसनी का कारण क्या है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन चिराग पासवान ने ये कह दिया है कि वो ज्यादा दिन केंद्र की राजनीति में नहीं रहना चाहते हैं। प्रदेश उनका उन्हें बुला रहा है। उनके पिता भी काफी समय तक केंद्र की राजनीति में सक्रिय थे, लेकिन वो प्रदेश की राजनीति में रहना चाहते हैं। अब बिहार चुनाव से पहले उनका ये बड़ा बयान बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान का बड़ा बयान है, क्योंकि एनडीए की अगर बात कर ली जाए तो एनडीए तो जहां तक कह रही है कि सीएम नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव होगा, लेकिन चिराग पासवान के समर्थक, चिराग पासवान की जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो खुले तौर पर कह रहे हैं कि वो चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। अब ऐसे में चिराग पासवान का ये बयान क्या रुख लेता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल उनका ये जो बयान सामने आया है, इसको लेकर के सियासत तेज हो गई है। बता दें कि एक निजी चैनल से बातचीत में चिराग पासवान ने ये बातें कही कि वो ज्यादा दिन तक केंद्र की राजनीति में नहीं रहना चाहते और उनके इस बयान से सियासत गर्म हो गई है। कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान जो हैं वो केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से ये खबरें लगातार चल रही हैं, लेकिन अगर बिहार चुनाव की बात की जाए तो महागठबंधन हो या एनडीए हो, ये तमाम जो पार्टियां हैं इन दोनों ही गठबंधन में वो अपनी तैयारी पूरी तरीके से कर रही है। जहां एक तरफ महागठबंधन में तेजस्वी यादव अपने आप को सीएम फेस बताते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए एनडीए में तो एनडीए में सीएम फेस चिराग पासवान के समर्थक उनको बता रहे। हालांकि एनडीए के कई आला नेताओं के बयानों को अगर गौर किया जाए तो वो ये कह रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार के चेहरे पर एक बार फिर से चुनाव होगा, लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान का ये बयान चुनाव से पहले सामने आया है, इसको लेकर अब एनडीए में या फिर बीजेपी के जो बड़े नेता हैं या बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसके तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, ये तो गौर करने वाली बात होगी। फिलहाल चिराग पासवान का ये बयान कितना टेंशन देता है एनडीए के नेताओं को और तमाम जितने भी बिहार में जो घटक दल में जो नेता हैं, या फिर अगर बात कर ली जाए बीजेपी की ही तो बीजेपी में भी कई नेता ऐसे हैं जो अपने आप को सीएम फेस मानते हैं। सम्राट चौधरी अपने आप को सीएम फेस मानते हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि चिराग पासवान किस तरीके से इस बयान से उनके सपनों पर पानी फेर रहे हैं। जीतन राम मांझी ने पिछले दिनों 35 से 40 सीटों की डिमांड की थी और उन्होंने कहा था कि उनकी जितनी औकात है उस बराबर उनको सीट चाहिए। चिराग पासवान ने ये डिमांड की है कि उनके जो पार्टी के नेता हैं वो मैक्सिमम सीटों की डिमांड करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि इस तरह का बयान क्या कुछ साबित होता है। फिलहाल अगर युवा चेहरों की बात कर ली जाए तो युवा एक तरफ महागठबंधन में तेजस्वी यादव है, दूसरी ओर चिराग पासवान है। ऐसे में चिराग पासवान का हालिया बयान कि वो ज्यादा दिन केंद्र की राजनीति में नहीं रहना चाहते, कई सूत्र तो ये भी बता रहे हैं और कई चैनलों पर दावा ये भी किया जा रहा है कि जल्द से जल्द चिराग पासवान केंद्र की राजनीति से इस्तीफा भी दे सकते हैं। लेकिन अब इन खबरों में कितनी सच्चाई है ये तो गौर करने वाली बात होगी। फिलहाल चिराग पासवान का ये बयान कि वो ज्यादा दिन केंद्र की राजनीति में नहीं रहना चाहते हैं और वो प्रदेश आना चाहते हैं, उन्हें उनका प्रदेश बुला रहा है, उनके इस बयान पर आगे एनडीए नेताओं की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है ये गौर करने वाली बात होगी। दर्श न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।